तो वहीं राज्य सरकार ने कृषि तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि व अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा नहीं करने पर 7% ब्याज अनुदान किया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जाएगा। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। ये जानकारी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक ने दी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से समय पर अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है और वह उसका नियमित चुकारा करता है, तो उसे 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे मात्र 4% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लागू होने से किसान आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा भूमि सुधार करते हुए उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और सहकारी बैंक अधिक किसानों को कृषि एवं अकृषि ऋण मुहैया करा पाएंगे। यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण लेता है और वह अपनी किश्तें नियमित चुकाता है, तो उसे इस वर्ष 7% की दर से राशि 68,231 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 1,07,220 रुपए के बजाय 4% की दर से मात्र 38,989 रुपए ही ब्याज देना होगा। इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का ऋण लेता है और वह अपनी सभी किश्तें समय पर चुकाता है, तो उसे इस वर्ष 5% की दर से राशि 2,46,108 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 4,18,385 रुपए के बजाय 3.50 की दर से मात्र 1,72,277 रुपए का ब्याज देना होगा। नवकूप, नलकूप, कूप गहरा करना, पंप सेट, फव्वारा ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी हौज का निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउंड्री वॉल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़ बकरी सुअर मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट बैलगाड़ी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लांटेशन, मधुमक्खी पालन और सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत अन्य सभी उद्देश्य से ऋण लिया जा सकता है। अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण और खेत पर आवास निर्माण के लिए ऋण ले सकते हैं। किसानों को सक्षम और सबल बनाने का राज्य सरकार ने जो बजट में वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। सहकारिता विभाग के माध्यम से अब दीर्घकालीन कृषि और अकृषि ऋण लेने वाले किसानों को समय पर ब्याज चुकारा करने पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। खास बात यह है कि दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर
अभी तक 11% ब्याज देय होता था, लेकिन अब उन्हें मात्र 4% ही देना होगा। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठ करके आज योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।